तेरापंथ हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऑडियो बुक के नोटिफिकेशन रेगुलर मिलते रहें। ओम अरहम। तेरापंथ हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। यात्रा एक अकिंचन की, मेरी काव्य चेतना, मेरी साहित्यिक रुचि और दार्शनिक रुचि में किसको प्राथमिकता दूं, यह निर्णय कठिन है। इतना निर्णय दे सकता हूँ कि दोनों रुचियाँ साथ साथ पलती रही हैं। प्रारंभ में साहित्यिक रुचि प्रबल थी और दार्शनिक रुचि कमजोर। 2 दशक तक यह स्थिति बनी रही। उसके बाद दार्शनिक रुचि प्रबल हो गई और साहित्यिक रुचि कमजोर। प्रवृत्ति में कुछ अंतर आया पर क्षमता में अंतर नहीं आया। आज भी दोनों रुचियाँ, दोनों प्रवृत्तियाँ और दोनों क्षमताएं एक साथ हैं, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। कविता विवाद से उपजा संवाद। पूज्य कालूगणी जोधपुर में चातुर्मास बिता रहे थे। भाद्रपद शुक्ला पूर्णिमा को उनका पटरोहण दिवस था। हम विद्यार्थी साधु भी गुरुदेव के अभिनंदन में कुछ बोलना चाहते थे। हमने मुनिवर से श्लोक बनाने की प्रार्थना की। उन्होंने सबके लिए श्लोक बना दिए। मुझे श्लोक पसंद नहीं आया। मैंने कहा, आपने दूसरे साधुओं के लिए श्लोक अच्छे बनाए हैं, मेरा श्लोक उन जैसा नहीं है। मुनिवर ने कहा, तुम्हारे श्लोक अच्छे हैं। मैं अपने आग्रह पर अड़ा रहा और आप मुझे समझाते रहे। आखिर में माना नहीं। तब आप बोले, आज से प्रतिज्ञा है कि भविष्य में फिर तुम्हारे लिए श्लोक नहीं बनाऊंगा। इस प्रतिज्ञा ने मेरे लिए कविता का द्वार खोल दिया। जब जब मैं इस श्लोक को पढ़ता हूँ तो मुझे मेरे अज्ञान पर हंसी आती है। मैं मानता हूँ मुनिवर ने जो निष्ठा का वरदान देना चाहा उसे मैं समझ नहीं सका। मेरे न समझने पर भी उन्होंने वह वरदान मुझे दे दिया। तब मैं समझ सका कि श्लोक कितना मूल्यवान है। तात के पुत्र अनेक हुए पर नंदन के पितु एक कहावे। जू धन के बहु इच्छु हुए पिण चातक तो चित मेघ ही ध्यावे। सागर के हुए मच्छ कच्छ बहु मीन तो चित्त समुद्र ही चावे। क्यों गुरु के बहु शिष्य हुए पिण एक गुरु नित शिष्य के भावे। प्रत्येक व्यक्ति के मन में विकास करने की, आगे बढ़ने की भावना रहती है। एक किशोर में भी यह भावना बीज रूप में रहती है। उसे प्रोत्साहन मिलता है तो वह प्रस्फुटित हो जाती है। मुनिवर मुझे बार बार कहते, तुम श्रम नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे और पूरा श्रम करोगे तो सबसे आगे जा सकते हो। पीछे रहने की बात कभी अच्छी नहीं लगती। मन में एक स्पर्धा जाग गई और मैं सदा इस स्थिति में जागरूक हो गया। एक दृढ़ संकल्प जाग गया, मैं किसी से पीछे नहीं रहूंगा। मैंने पटोत्सव और जन्मोत्सव के अवसर पर हिंदी में अतुकांत कविता लिखी। हमारे यहाँ तुकांत कविता लिखने का ही प्रचलन था। कुछ साधुओं को वैसा लिखना अटपटा लगा। हर नई बात प्रारंभ में अटपटी लगती है। आचार्यवर परिवर्तन और नवीनता में बहुत विश्वास करते थे। उन्होंने मेरी कविता का समर्थन किया और प्रोत्साहन दिया। कुछ वर्षों बाद अतुकांत कविता की रचना साधु समाज में व्यापक हो गई। विक्रम संवत 2001 से हिंदी में कविता लिखने का सिलसिला आगे बढ़ता गया। मैंने स्थूलीभद्र के प्रयास पर राग विराग शीर्षक से कविता लिखी। अभिवादन योगीराज, आज, धन्या, अनन्या, कृतपुण्या, अहमन्या, बीते वर्ष, वीर संघर्ष, कृष हर्ष, उत्कर्ष, धनाधन, जीवन, प्रफुल्लतानिकर, प्रफुल्लतर, रही विराज, महाराज, अभिवादन योगीराज 2, आज्ञा हो तुम्हारी, चित्रशाला, विशाल, मदनालय सी, मलयाचल सी, मोहक सी, मादक सी, अतीत स्मृति सी, प्रियंकरा, कल्पना सी, मनोहरा, उसमें चाहता हूँ करना निवास। जब तक पूर्ण न हो 4 मास, तब तक कार्तिक पूर्णिमा तक, हेमंत तरुणिमा तक, इच्छा है हमारी, आज्ञा हो तुम्हारी। यात्रा में अनेक बार कवि सम्मेलनों का आयोजन होता रहता। वे भी कविता लिखने के हेतु बने। रुचि और प्राकृतिक वातावरण स्वयं उसे और प्रेरक बन जाते। आचार्य तुलसी के पास समय समय पर कवि आते रहते। कविता सुनाने का क्रम भी चलता रहता। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 1 दिवसीय प्रवास, रात्रि का समय, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि अनेक विद्वान कवि उपस्थित थे। कविता पाठ का क्रम चला। उस समय मैंने एक कविता पढ़ी। बीज में विस्तार होता, बीज क्या विस्तार क्या है।
चित्त में संसार होता, चित्त क्या संसार क्या है। मृत सलील का योग पाकर बीज ही विस्तार बनता, वासना का भोग पाकर चित्त ही संसार बनता। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे बहुत ध्यान से सुना। हमारा वार्तालाप भी हुआ। उस समय से हमारे साथ उनका एक आत्मीय संबंध भी हो गया। बालकृष्ण शर्मा नवीन, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर आदि उस समय के प्रौढ़ कवियों का बार बार संपर्क होता रहा। कविता सुनाने के अवसर भी आते रहे। फलतः कविता लिखने की प्रेरणा मिलती रही। संस्कृत में लिखना मुझे अधिक प्रिय था। उसमें मेरी गति भी सहज थी। जनता की मांग से समझौता करना पड़ा। फलतः हिंदी में लिखने की प्रवृत्ति अधिक हो गई। गद्य, पद्य और निबंध तीनों दिशाओं में लेखन का काम चलता रहा। दर्शन की पूट तीनों में बराबर बनी रही। मेरी कविता में पाठक काव्य तत्व को कम खोजते, दर्शन को अधिक। मैंने कविताएं लिखनी शुरू की उस समय पहले से ही अनेक लब्ध प्रतिष्ठ कवि थे। उनके ग्रंथ भी प्रकाशित होकर धड़ल्ले से बिक रहे थे। मेरा लेखन न प्रकाशन से जुड़ा था न बाजार से। वह स्वानक्त सुखाए चल रहा था। फिर भी कुछ कार्यकर्ताओं ने लेखन का प्रकाशन शुरू कर दिया। विजय यात्रा और विजय के आलोक में ये दो पुस्तकें प्रकाशित हुई। विजय यात्रा गद्य काव्य की शैली में लिखी गई थी। उसमें काव्य दर्शन के दर्पण में प्रतिबिंबित सा लग रहा था। मैंने सुना है, अनुभव किया है, स्वतंत्रता की कुंजी स्वयं में हूँ। मैंने सुना है, अनुभव किया है, फूलों की सुगंध और कांटों की चुभन स्वयं में हूँ। मैंने सुना और अनुभव किया है, प्रलय और सर्जन स्वयं में हूँ। मैंने सुना है, अनुभव किया है, सागर की बूंद और सागर स्वयं में हूँ। विजय यात्रा भगवान महावीर के द्वारा इंद्रभूति गौतम को दिया गया संदेश है। गौतम शास्त्रज्ञ थे, किंतु अपने अस्तित्व के विषय में, आत्मा के विषय में उन्हें संदेह था। भगवान महावीर आत्मज्ञ थे। उन्होंने सूक्ष्म ध्यान की साधना द्वारा आत्मा का साक्षात किया। वे अस्तित्व के विषय में, आत्मा के विषय में असंदिग्ध थे। पावापुरी के उद्यान में गौतम महावीर के पास आए। महावीर ने कहा, गौतम, तुम इतने बड़े शास्त्रज्ञ हो, फिर भी तुम्हें अपने अस्तित्व के प्रति संदेह है। महावीर के इस वाक्य ने उनके अंतस्थल में छिपे हुए संदेह को अनावृत कर दिया। गौतम नास्तिक से आस्तिक की दिशा में गतिशील हो गए। विजय यात्रा में प्रतिबिंब है महावीर की वाणी का और संक्रमण है गौतम की मानसिक उर्मियों का। जामनगर आयुर्वेद कॉलेज के दो प्रोफेसर आए, धनवंतीर और एम कृष्णमूर्ति। दोनों ही बहुत विद्वान और बहुश्रुत थे। प्रोफेसर कृष्णमूर्ति का अंग्रेजी भाषा पर बहुत अधिकार था। उन्होंने विजय यात्रा का अंग्रेजी में अनुवाद करने की इच्छा प्रकट की। आदर्श साहित्य संघ उसका प्रकाशक था, उसके अनुवाद करने की स्वीकृति दे दी। प्रोफेसर कृष्णमूर्ति ने कुछ गद्यों का अनुवाद किया। मार्च टू विक्ट्री इस नाम से पुस्तक प्रकाशित हुई। अंग्रेजी अनुवाद की यह पहली लघु पुस्तिका बनी। यात्रा काव्य की एक आंतरिक प्रेरणा है। आचार्य तुलसी महान परिवारजक थे। उन्होंने लंबी लंबी यात्राएं की। उन यात्राओं में अनेक गांव, अनेक नगर हमने देखे। पर्वत देखे, चट्टानें देखी, निर्जर देखे, नदियों को देखा, समुद्र को देखा, वृक्षों को देखा, जंगल को देखा, अट्टालिकाओं को देखा और उनकी छाया में बसी हुई झुग्गी झोपड़ियों को देखा। हजारों हजारों ग्रामीणों से मिलने और बातचीत करने का अनुभव मौका मिला। सैकड़ों सैकड़ों विद्वानों, साहित्यकारों, विचारकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, साधु संतों और आध्यात्मिक नेताओं से संपर्क और विचार विमर्श करने का अवसर मिला। आचार्यवर की प्रेरणा रही और मेरी आंतरिक रुचि बन गई। मैं घटना का मात्र दृष्टा नहीं रहता, सृष्टा भी बन जाता। उसे शब्दों में बांध देता, कभी गद्य में, कभी पद्य में और कभी निबंध में। राजघाट का प्रसंग है। आचार्य श्री तुलसी अनुव्रत के प्रथम अधिवेशन के अवसर पर दिल्ली आए। आचार्य विनोबा भावे भूदान आंदोलन की यात्रा प्रारंभ करने दिल्ली पहुंचे। राजघाट पर दोनों का आकस्मिक मिलन हो गया। उस मिलन को देखकर मैंने लिखा, राजघाट के पुण्य घाट पर दो संतों का मेला, खोज रहे थे पथ अपथ में कितनी मंगल वेला। आचार्य तुलसी पटना पधारे। पटना विश्वविद्यालय में उनका स्वागत किया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन उस समय बिहार के राज्यपाल थे। उन्होंने स्वागत के क्षण में कहा, आचार्य श्री, स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में बड़े बड़े कारखाने लग रहे हैं। पंडित नेहरू इस देश को औद्योगिक बनाना चाहते हैं। मनुष्य के निर्माण का कोई कारखाना नहीं खुल रहा है।
आपने अनुव्रत का आंदोलन शुरू कर मानव निर्माण का कारखाना खोल दिया है। यह विकास की सही दिशा है। इसके बिना विकास समस्या पैदा करने वाला बन जाता है। मैंने डॉक्टर जाकिर हुसैन के लंबे वक्तव्य का काव्य की भाषा में गुम्फन कर दिया। विकास का मंत्र गति, गति का मंत्र गहरी नींद, गहरी नींद का मंत्र उफनती हुई चांद की चांदनी। राष्ट्र कवि दिनकर ने अभ्यर्थना के स्वर में कहा, आचार्य श्री, आप श्रमण परंपरा के प्रतिनिधि हैं। श्रमण परंपरा में निवृत्त का बहुत मूल्य है। वर्तमान युग में प्रवृत्ति का अतिरेक हो गया है। मनुष्य अणुबम के निर्माण तक पहुंच गया है। इस बिंदु तक पहुंचने के बाद लौटने की जरूरत है, अन्यथा मनुष्य प्रलय की स्थिति में पहुंच सकता है। आचार्यवर, आप संयम, व्रत और त्याग की बात कहते हैं, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। राष्ट्र कवि की भावना को काव्य की भाषा में प्रस्तुत करते हुए मैंने लिखा, प्रवृत्ति धुएं से लिपटी हुई आग, निवृत्ति उसी आग से जला हुआ चिराग। आचार्य श्री तुलसी दिल्ली में विराज रहे थे। एक दिन संसद सदस्य राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के आवास पर पधारे। लगभग आधे घंटे तक राष्ट्रीय चरित्र, नैतिकता और साहित्य के विषय में वार्तालाप हुआ। बातचीत के दौरान गुप्त जी ने कहा, आचार्य जी, कहीं कहीं हमारे शासक वर्ग का प्रमाद हो रहा है, इसलिए नैतिक मूल्य विखंडित हो रहे हैं। राष्ट्रकवि ने कहा, छोटा प्रमाद भी बड़ा भयंकर होता है। इस प्रसंग में उन्होंने 2 पंक्तियां सुनाई। एक मात्रा के प्रमाद से सखे मेरा शीर सिंधु शार सिंधु बन गया। वार्ता को आगे बढ़ाते हुए गुप्त जी ने कहा, मैंने अनेक पुरुषों के चरणों में अपनी काव्यात्मक श्रद्धांजलि अर्पित की है। मेरी चिरकाल से अभिप्सा है कि मैं भगवान महावीर के चरणों में अपनी काव्यात्मक भावांजलि अर्पित करूं, किंतु इस कार्य में श्वेतांबर दिगंबर का मतभेद आड़े आ रहा है, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। क्या कोई समन्वय का मार्ग निकल पाएगा? मेरी भावना पूर्ण हो सकेगी? उनकी वेदना इन शब्दों में व्यक्त की गई। महाश्रमण के पुण्य चरण में काव्यांजलि अर्पित करने की मेरी चीर अभिलाषा, किंतु द्वंद्व से निर्मित अंतर्द्वंद क्या गुत्थी यह सुलझ सकेगी? यात्रा के दौरान हमने अनुभव किया, वर्तमान में चलने वाला धर्म कोरी उपासना में जुड़ा हुआ है, चरित्र से उसका कोई संबंध नहीं है। इस स्थिति ने एक मानसिक वेदना पैदा की और सहसा एक स्वर निकला, शीर्षासन कर रहा है आज का धर्म, सिर नीचे पैर ऊपर। कोलकाता यात्रा विक्रम संवत 2016 में मैंने गद्य काव्य लिखना शुरू किया। उसकी पहली पुस्तक अनुभव चिंतन मनन नाम से प्रकाशित हुई। उस पर अनेक साहित्यकारों और विद्वानों की समीक्षाएं आई। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसका प्राकृतन लिखा। मुनि नथमल जी द्वारा लिखित गद्य गीतों और लघु निबंधों का संकलन अनुभव चिंतन मनन देखा। छोटे छोटे गद्य गीतों में उन्होंने बहुत सी प्रेरणादायक अनुभव और चिंतन का प्रकाश भर दिया है। अनुभव क्या है? मुनि श्री जी ने बताया कि अनुभव का अर्थ है देश काल और परिस्थितियों की दूरी की समाप्ति और अपने से बाहर की संक्रांति। कांच जितना स्वच्छ होता है, प्रतिबिंब उतना ही स्वच्छ होता है। मन संवेदना से जितना भरा होता है, अनुभूति उतनी ही तीव्र होती है। मुनिश्री ने इसी स्वच्छ संवेदनशील चित्त से प्राकृतिक व्यापारों को देखा है और उससे बहुमूल्य निष्कर्षों तक पहुंचे हैं। अपने देश में तत्वज्ञान के लिए दर्शन शब्द का प्रयोग हुआ है। दर्शन अर्थात देखना, परंतु क्या सबका देखना दर्शन है? जो चित्त योग शुद्ध है, जिसमें मलिनता और आविलता नहीं है, उसी का देखा हुआ तत्व दर्शन की कोटि में आ सकता है। जो व्यक्ति पक्ष विपक्ष की माया से छुटकारा नहीं पा सकता, उसका देखना सही देखना नहीं होता है। इसलिए चिंतन सहज ही स्फुरित होता है। विकृत से प्रकृति की ओर होने वाली स्फुरना ही चिंतन है। मुनि जी ने बहुत ठीक लिखा है, सिद्धांतवादिता से मौलिकता नहीं आती, मौलिकता के आधार पर सिद्धांत स्थिर होते हैं, क्योंकि सिद्धांतवादिता से आलोचना प्रतिफलित होती है और अनुभूति से मौलिकता। इस आलोचना जर्जर युग में इस सहृदय संवेदन और स्वानुभूति का बल क्षीण हो गया। मनुष्य के सहानुभूति परायण निर्मल चित्त में स्नान करने के बाद ही सिद्धांत ग्राह्य हो सकते हैं। मुनि जी ने जिस शब्दावली का प्रयोग किया वह सरल और प्रेषण धर्मी है।
कभी कभी उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो पारंपरिक अर्थों से कुछ भिन्न लगते हैं। यह उनके स्वतंत्र चिंतन का परिणाम है। मैं जिस बात को सहज समझता हूँ, कदाचित मुनि जी उससे भिन्न अर्थ में उसका प्रयोग करते हैं। इससे मैं चिंतित नहीं हूँ। भारतीय चिंतन साहित्य में ऐसा और भी होता रहा है। मूल भाव पर जाना चाहिए। इस छोटी सी पुस्तक को पढ़कर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। मुझे आशा है कि सहृदयों को इस पुस्तक से आनंद और प्रेरणा दोनों की प्राप्ति होगी। राजस्थानी, हिंदी और संस्कृत, इन 3 भाषाओं में मैं कविता लिखता था। राजस्थानी में कम, हिंदी में उससे ज़्यादा और संस्कृत में सबसे ज़्यादा। कविता लिखने का प्रारंभ राजस्थानी भाषा से हुआ था। बीकानेर और जोधपुर में राजस्थानी का वातावरण संपुष्ट था। बीकानेर में विद्याधर शास्त्री, अंबिका प्रसाद शास्त्री और रतनलाल शास्त्री आदि विद्वान कभी संस्कृत और कभी राजस्थानी कविता की गोष्ठी करते रहे। राजस्थानी भाषा की कुछ कविता यहाँ उद्धृत हैं। दिल तो है पर दर्द कोनी जद ही दिल है, नहीं तो आज ताई रेतो ही कोनी, कदे ही टूट जातो परायो दर्द कुण देखे। मर्द तो है पर रीस कोनी जद ही मर्द है, नहीं तो आज ताई रेतो ही कोनी, पहले ही मर जातो पग पग पर गम खानी पड़े। बड़ो सीधो है पर कन्ने सत्ता कोनी जनाई सीधो है, नहीं तो आज ताई रेतो ही कोनी, पहली ही सीधाई पूरी हो जाती। बड़ो सादो है पण कने धन कोनी जदे सादो है, नहीं तो आज ताई रेतो ही कोनी, सादगी कदे टूट जाती। बड़ो धीर है बार बार फीणे पण धूस कोनी देवे जदे बार बार फिरे, नहीं तो आज ताई फिर तो ही कोनी, पहले ही काम बन जातो। बड़ो श्याणो है पण बही खाता झूठा राखे जदे ही श्याणो है, नहीं तो आज ताई रहतो ही कोनी, इनकम टैक्स रो अफसर पहली ही बावलो बनाए देतो। बड़ो समझदार है पण कोई ने की केवे कोनी जदे ही समझदार है, नहीं तो आज ताई रहतो ही कोनी, पहले ही समझदारी पूरी हो जाती। राजस्थानी में सरसता, मृदता, अभिव्यंजना की अर्हता, ये 3 विशेषताएं पाई जाती हैं। समय का प्रभाव, इस शीर्षक के गद्य में इन तीनों विशेषताओं का दर्शन होता है। एक दुर्जन आदमी बाग में गयो, सिंजिया ऋषि बात ही, हाल सूरज आथमियों कोनी हो, कवलरा फूल खिल रहा हा, बापर भवरा नाच रहा हा। सूरज री किरणियां पड़ रही ही भी दुर्जन ने आ बात आछी कोनी लागी। वो सूरज ने बोलियो, सूरज तू तो बणियो बनायो मूर्ख है, देख कवल थारे पर रीस कर लाल मुंडो कर राख्यो है, तो ही तू बीरे कने जावे है। कवल ने कहियो, सूरज तासु उपरलो हेज दिखावे है, मायने सु के करे है तू कोनी जाने, देख थारी जड़ काटे पानी और कादो सुकावे। भवन ने इसी गूंट पाई रे भवरा, ओ कवल थारे वास्ते कोनी खिलियो है, सूरज रे वास्ते खिलियो है, तू आ बात मत भूल जाई। दिन ढलतो हो तीनारा मन फाट गया, तीनों न्यारा हो गया। सूरज जाकर पानी में डूब गयो, कवल आपरो मुंडो लुकाव लियो, भवरो कठे दूर भाज गयो। बी दुर्जन रो कालजो हर गयो, वो तो शेर घी पियोड़ो सो हो गयो। रात में तीनारा अक्ल ठिकाने लागी, दिन उग्यो तीनू पाछा मिल गया। वो आदमी दूजे दिन बाग में आयो, तीना ने मिलियोड़ा देख माथे हाथ देकर बोलियो, मारो कात्यो पीन्यो कपास हो गयो। अब दिन चढ़तो हो ई वगत भी खोटे आदमी री बात कुण माने। ताजमहल, त्रिवेणी संगम, व्यवहार पर्वत, समेत शिखर, श्रवण बेलगोला आदि विभिन्न क्षेत्रों तथा विभिन्न विश्वविद्यालय और विद्या संस्थाओं में गए और वहां अनेक आशुक व्यक्त के प्रसंग बने। उन सबका आंकलन करना यहाँ संभव नहीं है। मैंने जितने श्लोक बनाए उतने लिखे नहीं गए, जितने लिखे गए उतने अभी प्रकाशित नहीं हुए। अश्रुवीणा, रत्नपाल चरितम आदि पद्य काव्य लिखे और मुकुलम आदि गद्य काव्य। साहित्यिक रुचि प्रारंभ से थी। संस्कृत में कविताएं कहानियां लिखता ही था, फिर हिंदी में कविताएं लिखनी शुरू की, निबंध भी लिखे। तब हिंदी जगत के जैनेन्द्र कुमार, मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा, नवीन सियाराम शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर, सच्चिदानंद वात्सल्यान अज्ञे,
मंगलदेव शास्त्री, शिव मंगल सिंह सुमन, काका कालेलकर आदि साहित्यकारों से संपर्क बढ़ने लगा। देश के प्रतिष्ठित साहित्यकारों से संपर्क और विचार विमर्श से सर्जन एवं नए उन्मेष आए। ओम अरहम। तेरापंथ हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। यात्रा एक अकिंचन की। मेरा स्वास्थ्य। संस्कृत का सूक्त है, स्वस्थ थे चिते बुद्धे प्रस्फुरन्ति। स्वास्थ्य चित्त में बुद्धि की स्फुरना होती है। आरोग्य मनुष्य की पहली आकांक्षा है। पहला सुख निरोगी काया। इस सूत्र में इसी आकांक्षा का प्रतिबिंब है। शरीर के दो पक्ष हैं। आरोग्य की अवस्था में वह सुखद है, रोगावस्था में वह सुखद नहीं है। वह धर्म का साधक भी है और धर्माराधना का बाधक भी है। शरीर का आत्मा के साथ निकट संबंध है, इसलिए उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। यदि कोई मनुष्य आहार का संयम नहीं करता तो शरीर सुखद नहीं रहता। कोई मनुष्य श्रम नहीं करता, आसन का प्रयोग नहीं करता तो शरीर सुखद नहीं रहता। कोई मनुष्य प्राणायाम करना नहीं जानता, दीर्घ श्वास लेना नहीं जानता तो शरीर सुखद नहीं रह सकता। शरीर को सुखद बनाए रखने के लिए आवश्यक है श्वास का संयम, आवश्यक है आसन का सम्यक प्रयोग और आवश्यक है मन का सम्यक प्रयोग। औषध की प्रतिक्रिया। विक्रम संवत 2005 का वर्ष स्वर्णिम युग का वर्ष। नई कल्पनाएं, नई योजनाएं, नए कार्य सामने आते हैं। नए युग का प्रवर्तन होता है। तेरापंथ धर्म संघ के लिए वह नए युग का वर्ष रहा। आचार्यवर लाडनू विराज रहे थे। मुझे अतिशय हो गया। कुछ तेज था, इसलिए चिकित्सा की बात सोची गई। डॉक्टर विभूति भूषण ने एक गोली दी। वह संभवतः सल्फा की थी। उससे प्रतिक्रिया रिएक्शन हो गई। प्रतिशय प्रकोपित हो गया। बहुत इलाज किए पर उसका प्रकोप बढ़ता ही गया। ज्वर रहने लगा। यह सिलसिला 2.5 मास तक चला। 102-103 डिग्री तक तापमान रहने लगा। कफ का भारी प्रकोप होने के कारण शरीर दुर्बल हो गया। दैनिक कार्य में अवरोध आ गया। आचार्यवर चिंतित थे। सुजानगढ़ का प्रवास। रात्रि का समय। मैं आचार्यवर को वंदना करने गया। आचार्यवर ने पूछा, कैसे हैं? नाड़ी देखी और कहा, ज्वर अभी भी है। मंत्री मुनि मगनलाल जी स्वामी वहां बैठे थे। आचार्यवर ने कहा, मगनलाल जी स्वामी, बड़ी चिंता की बात है, क्या करें? मेरी अस्वस्थता ने सचमुच आचार्यवर को चिंतित बना दिया। चिंता की सघनता में से समाधान निकल आया। स्वास्थ्य की दिशा में प्रस्थान। लाडनू से हुलासीबाई भुतोड़िया आई। उसने कहा, मैं प्राकृतिक चिकित्सा करा रही हूँ। एक प्राकृतिक चिकित्सक आया हुआ है, बहुत कुशल है, उसका नाम है माता दीन। उससे चिकित्सा कराए। दूसरे दिन वे आ गए, देखा और चिकित्सा शुरू कर दी। उन्होंने धूप स्नान का प्रयोग किया। 2-3 दिन में ज्वर टूट गया। सबको आश्चर्य हुआ। आचार्यवर ने भी प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोग शुरू किया। मिट्टी की पट्टी और आहार का परिवर्तन किया। एक शांति का अनुभव हुआ। जैन मुनि साधना करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा साधना में बहुत सहयोगी है। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। वास्तव में ये चिकित्सा नहीं, यह प्राकृतिक जीवन शैली का प्रयोग है। इस प्रयोग के प्रत्यक्ष परिणाम सामने आए। योग जीवन का प्रारंभ। मैंने प्राकृतिक चिकित्सा का साहित्य पढ़ना शुरू किया। अनेक पुस्तकें पढ़ी। उनके अध्ययन से आहार के विषय में नए दृष्टिकोण का निर्माण हुआ। वहीं से मेरे योग का जीवन प्रारंभ हुआ। आसन और प्राणायाम के साथ साथ ध्यान की रुचि भी जागृत हुई। मैंने ध्वनि चिकित्सा का भी प्रयोग किया। उदात्त स्वर में बीज मंत्रों को ध्वनि करने पर मैं कुछ हास्यास्पद भी बनता रहा। फिर भी कोई अंतः प्रेरणा काम कर रही थी। मैं उस प्रयत्न को छोड़ नहीं सका। आचार्य श्री की मुझ पर अनंत करुणा रही। मैं जो काम करता उसमें उनका अनुमोदन मिल जाता। आचार्य श्री ने स्वयं प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोग किया। आसन, प्राणायाम और ध्यान के प्रयोगों का भी उन्होंने सर्वात्मना समर्थन किया। धीरे धीरे उन सबकी जड़ें हमारे संघ में गहरी होती चली गई। ध्यान संतुलन की ओर। हमारा मुख्यतः विहार क्षेत्र थली प्रदेश रहा।
पूर्ववर्ती आचार्यों का विहार क्षेत्र प्रमुखतः मेवाड़ और मारवाड़ रहा। पूज्य कालूगणी के शासनकाल में क्षेत्र का परिवर्तन हुआ। थली के समाज का भोजन अमलता प्रधान था। भोजन के मुख्य तत्व थे दूध, दही, घी, मिठाई, तली हुई चीजें और प्रधानतः अनम्य व्यंजन। इसमें सार प्रधान भोजन के तत्व बहुत कम थे, इसलिए बुढ़ापा भी जल्दी आता था। हरे साग सब्जी और फलों का प्रचलन कम था। भोजन संतुलित नहीं था। संतुलन की ओर ध्यान दिया। अम्ल प्रधान खाद्य पदार्थों को कम करने की दिशा में चिंतन किया। लाभ आहार परिवर्तन से। अब हम प्रयोग की भूमिका पर आ गए। मैंने मैदा, मावा, तली हुई वस्तुएं, मिठाइयाँ इन सब का वर्जन कर दिया। लगभग 50 वर्ष हो गए, वह वर्जना आज भी यथावत है। इस खाद्य परिवर्तन से मुझे लाभ का अनुभव हुआ। दीर्घकालीन प्रतिशय के कारण पाचन तंत्र गड़बड़ा गया, उसमें कुछ सुधार हुआ। एक बार पाचन तंत्र की स्थिति बहुत ही चिंतनीय बन गई। पंडित रघुनंदन जी ने नाड़ी देखी। उन्होंने कहा, आप जी कैसे रहे हैं? मेरा दृढ़ संकल्प था स्वास्थ्य को ठीक करना, कुछ काम करना। वह धारणा भी पुष्ट हो गई थी कि मस्तिष्क से काम लेना है तो जीभ और पेट की हर मांग को स्वीकार नहीं करना चाहिए। विक्रम संवत 2010 का चातुर्मास हम जोधपुर में बिता रहे थे। वहाँ एक जैन श्रावक हस्तरेखाविद था। उसने मेरा हाथ देखा, बहुत बातें बताई। साथ साथ यह भी बताया, आपको चने की बनी हुई वस्तुएं नहीं खानी चाहिए और चावल भी कम। मैंने इन दोनों का वर्जना कर दी। स्वास्थ्य की समस्या धीरे धीरे सुलझती गई। हर नया वर्ष स्वास्थ्य के नए रूप को लेकर सामने आने लगा। भोजन मेरे अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय बन गया। आचार्यवर का जीवन प्रयोग धर्मा था। उन्होंने भोजन के बहुत प्रयोग किए। उन प्रयोगों के कारण श्वास जैसी गंभीर बीमारी को अपने नियंत्रण में रखा। प्रारंभ में आहार परिवर्तन की किंचित किंचित आलोचना भी हुई। हर नई वस्तु का प्रारंभ आलोचना से आंचल रहता है। धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। संपूर्ण साधु साध्वी समाज में भोजन का परिवर्तन हो गया। तो सतायु होते। जोधपुर की घटना है। आचार्यवर पहाड़ियों का पर्यटन कर सरदारपुरा की ओर आ रहे थे। आते आते बीच में रुक गए। मेरा हाथ पकड़कर बोले, नथमल जी, हम कुछ देरी से चेते। अगर जल्दी चेत जाते तो सतायु होते। सीमित और संतुलित आहार यौवन की चिरस्थायी और आयुष्य को दीर्घ बनाता है। कम खाने वाला अल्प ग्लूकोज से काम चलाता है। फलतः शरीर के अंदर के प्रोटीन आपस में चिपक नहीं पाते। जो कम कैलोरी लेता है उसके ऊर्जा का चयापचय अच्छे ढंग से होता है। आवारा रसायनों की मात्रा घट जाती है। परिणाम स्वरूप लंबी और रोग मुक्त आयु होती है। आहार परिवर्तन के बाद स्वास्थ्य की समस्या सामने नहीं आई, यह तो नहीं कहा जा सकता, किंतु आहार के असंयम से बढ़ने वाली स्वास्थ्य की समस्या सामने नहीं आई। मैंने आहार संयम के अनेक प्रयोग किए, इसलिए मेरा आरोग्य अपेक्षाकृत अच्छा रहा। मैं ऋतुजन्य प्रभाव से कभी कभी आक्रांत होता रहा। कभी कफ, कभी पित्त और कभी वायु की समस्या हो जाती, किंतु ये समस्याएं कभी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकी। जीवन के 9वें दशक में गैस की समस्या काफी प्रबल बनी। उसने मेरे स्वास्थ्य को कुछ प्रभावित किया। घोषित यात्रा में परिवर्तन भी अपेक्षित हो गया। श्रम और विश्राम का संतुलन। मेरे स्वास्थ्य का एक हेतु रहा श्रम और विश्राम का संतुलन। मेरे लिए कार्यांतर ही विश्राम रहा। मुझे अनेक बार यह प्रश्न पूछा गया, आप दिन भर श्रम करते हैं, क्या आप क्लांत नहीं होते? क्या आपको विश्राम की अपेक्षा महसूस नहीं होती? मैंने कहा, मैं किसी कार्य का बोझ महसूस नहीं करता। थकान तब आती है जब कार्य का भार महसूस किया जाता है। दूसरी बात यह है, जब मैं एक कार्य से निवृत्त होता हूँ, दूसरे कार्य में लग जाता हूँ। मेरे लिए कार्यांतर ही विश्राम है। मैं अपने जीवन की चर्या का निर्धारण करता रहता हूँ। आज मुझे क्या करना है और कब करना है, यह पहले निश्चित कर लेता हूँ। प्रतिदिन अनेक कार्यों में समय का नियोजन करता हूँ, इसलिए कार्य के साथ समय का निर्धारण भी कर लेता हूँ। प्रत्येक कार्य के लिए एक निश्चित समय होता है।
जो ही एक कार्य के लिए निर्धारित समय पूरा होता है उस कार्य को वहीं विराम दे देता हूँ। फिर उस कार्य का मन पर कोई भार नहीं रहता। निशेषम। आगम संपादन के संदर्भ में मैंने अपने जीवन का एक सूत्र निर्धारित किया, निशेषम। निश्चित समय पर कार्य के लिए प्रस्तुत होना, निश्चित समय पर कार्य से विरत हो जाना और इस भावना के साथ विरत होना, आज का कार्य शेष हो गया, कुछ भी बाकी नहीं बचा। उस कार्य की स्मृति पुनः दूसरे दिन उसी निश्चित समय पर ही करना, उससे पूर्व उस कार्य के संदर्भ में न सोचना, न चिंतन करना और न अनावश्यक कार्यों में उलझना। मेरी इस चर्या का समग्रता से वाचक शब्द है निशेषम। दिनचर्या। मेरी दिनचर्या सदा नियमबद्ध और समयबद्ध रही। दिनचर्या को भी मैंने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना। दिनचर्या स्वास्थ्य एवं साधना को पुष्ट बनाने वाली हो, यह चिंतन सदा मेरे सामने स्पष्ट रहा। मेरी दिनचर्या के प्रमुख अंग इस प्रकार हैं। प्रातः 4 बजे जागरण, जागरण के पश्चात सूर्योदय तक जप एवं ध्यान के विशेष प्रयोग, प्रतिक्रमण, प्रतिलेखन आदि। सूर्योदय के पश्चात साध्वियों का वंदना के लिए आगमन, उनसे कुछ समय वार्तालाप, शौच कार्य से निवृत्त होकर आसन, प्राणायाम और कायोत्सर्ग का प्रयोग, स्वल्प प्रातराश, प्रातराश के पश्चात लेखन आदि का कार्य, मध्य के आगंतुक दर्शनार्थियों से वार्तालाप, प्राय 10 बजे प्रातःकालीन प्रवचन, जनता को दर्शन और उपासना। प्रवचन के पश्चात युवाचार्य, महाश्रमण, साध्वी प्रमुखा, मुख्य नियोजिका आदि के साथ संघीय समस्याओं पर चिंतन, विचार विमर्श और निर्णय। 12 से 2 बजे तक मध्यकालीन आहार, समाचार पत्र पठन, कभी कभी आवश्यक विचार विमर्श एवं विश्राम। 2 से 4 बजे आगम संपादन, साहित्य लेखन, शोक संपन्न परिवार अथवा आगत श्रद्धालुओं को उपासना का अवसर। 4 बजे के पश्चात देह चिंता से निवृत्ति, कुछ अध्ययन और स्वाध्याय, मालिश आदि का उपक्रम। साय 5 बजे के पश्चात आहार, मुख शोधन, कुछ समय नियमित जप अनुष्ठान, सूर्यास्त से पूर्व लगभग आधा घंटा सर्जन। मैंने ऋषभ भायण और तुलसी यशोविलास की रचना प्रतिदिन इसी समय की। साय प्रतिक्रमण के पश्चात पहले गुरुदेव तुलसी से और वर्तमान में युवाचार्य महाश्रमण से संघ समाज एवं वर्तमान युग की जुड़ी समस्याओं पर विचार विमर्श। अर्हत वंदना के पश्चात ध्यान एवं जप के प्रयोग। प्रातः 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक का यह दैनिक क्रम निर्धारित रहा। विहार अथवा किसी परिस्थिति विशेष के अतिरिक्त इस दैनिक क्रम में कभी परिवर्तन अपेक्षित नहीं लगा। नियमबद्ध और समयबद्ध चर्या के कारण मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहा। 90 वर्ष की अवस्था में भी दिनचर्या का यह क्रम प्राय व्यवस्थित बना रहा। अवस्था के साथ कुछ समस्याएं आती हैं, उनका मैं अनुभव भी कर रहा था। जो शक्ति और ऊर्जा एक युवा में होती है वह वृद्धावस्था में नहीं रह पाती। फिर भी मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ। इस अवस्था में भी मेरा वक्तृत्व, मेरी चिंतन शक्ति, मेरी कर्मजा शक्ति और मेरा स्वास्थ्य संतोषजनक है। मेरी क्रियाशीलता, मेरे उत्साह और अध्यात्म बल से आज भी मेरे जीवन का हर पल सार्थक, सफल और समाधिमय बना हुआ है। जीवन की इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है।